नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड इस चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इक्विटी में ट्रेडिंग करते हो, चाहे फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हो, चाहे ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो, या इक्विटी इंट्राडे करते हो, या इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कोई स्टॉक लेते हो और आपको अगर बड़ी क्वांटिटी में एंट्री करनी है, यानी कि 1000 क्वांटिटी लेनी है, 100 से ज़्यादा क्वांटिटी लेनी है, तो क्या होता है कि प्राइस थोड़ी सी फ्लक्चुएट होती है। ऐसा मार्केट डेप्थ में दिखाई देता है। लेकिन एक ऐसी ऑर्डर है जिसको लगाते ही आपकी जो 1000 की क्वांटिटी की ऑर्डर है वो कई किस्तों में बट सकती है। यानी आप अगर चाहो तो उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके वो मार्केट डेप्थ में दिखाई देगी और प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होगा। अब ये ऑर्डर कौन सी है? इस ऑर्डर का नाम है आइसबर्ग ऑर्डर। अब ये आइसबर्ग ऑर्डर क्या होती है, किस तरीके से लगाई जाती है, इसका एक लाइव ट्यूटोरियल मैं आज आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बेसिकली अगर मान लो किसी को फ्यूचर्स या ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते वक्त निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 50 का एक लॉट आता है निफ्टी का। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बाइंग करनी है तो लिमिटेशंस आती है। तो इसमें क्या कर सकते हो, मान लो आपको 1000 क्वांटिटी बाय करनी है, 1000 क्वांटिटी बाय करनी है, लेकिन इसके एक साथ अगर 1000 क्वांटिटी आप बाय करोगे तो प्राइस हो जाएगी फ्लक्चुएट। तो इसको अगर आप डिवाइड कर देते हो, 1000 क्वांटिटी आपको ट्रेड करनी है तो इसको 10 अलग अलग ऑर्डर में आप डिवाइड करोगे तो एक बारी में सिर्फ 100 क्वांटिटी आपकी वहां पे मार्केट डेप्थ में दिखेगी और वही ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। इसको कहते हैं थोड़ा सा पार्ट करना। मतलब जो आप ऑर्डर लगा रहे हो उसको थोड़ा सा पार्टीशन में करके आप वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाते हो ताकि प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन ना दिखे और आपकी ऑर्डर भी स्मूथली एग्जीक्यूट हो जाए। इसलिए हम आइसबर्ग ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं। अब वॉच लिस्ट में जाके मैं कुछ स्टॉक्स हैं मेरे यहाँ पे वॉच लिस्ट में, उसमें मैं आपको इंट्राडे में भी ऑर्डर लगा के दिखाऊंगा। और ये ऑर्डर आप बाइंग के लिए भी लगा सकते हो और सेलिंग के लिए, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए भी आप ये ऑर्डर लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं शॉर्ट की पोजीशन में ये ऑर्डर कैसे लगाते हैं इसके बारे में बताने वाला हूं और उसके लिए मैं एग्जाम्पल लूंगा वोडाफोन आइडिया का। वोडाफोन आइडिया काफ़ी ऊपर मार्केट में गया हुआ है, 13 रुपये 75 पैसे के आसपास यहाँ पे चल रहा है। तो शॉर्ट पोजीशन अगर मुझे लेनी है तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा और ट्रेडिंग में ही शॉर्ट पोजीशन आप ले सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो, इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास होगी तो ही शॉर्ट पोजीशन आप ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्वांटिटी एक डाली हुई है और कहीं भी आइसबर्ग ऑर्डर का मुझे कहीं भी यहाँ पे नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। ये क्यों ऐसा है? क्योंकि हमने क्वांटिटी जो है वो कम सिलेक्ट की है। अगर यही मैं क्वांटिटी बढ़ा के 100 कर देता हूँ, 100 क्वांटिटी मैंने कर दी और स्लाइस एज आइसबर्ग ये हमारे सामने ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है, मोर में जाना है और मोर में नंबर ऑफ लेग्स जो है वो आपको सिलेक्ट करने होते हैं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा आइसबर्ग गेट टाइम प्रायोरिटी फॉर एग्जीक्यूशन ऑन एक्सचेंज फॉर अ लार्ज ऑर्डर। अगर आप बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर लगाना चाहते हैं 100 से ज़्यादा या 100 या 100 से ज़्यादा, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें आइसबर्ग ऑर्डर प्रोवाइड की जाती है। और धन में अगर आप आइसबर्ग ऑर्डर लगाना चाहते हो तो मिनिमम 100 क्वांटिटी होनी चाहिए अगर आप इंट्राडे में या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई स्टॉक बाय कर रहे हो। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हो तो मिनिमम 5 लॉट होने चाहिए, 5 लॉट और उससे ज़्यादा होंगे तो ही आइसबर्ग ऑर्डर आप लगा सकते हो। या फिर आपकी जो टोटल वैल्यू ऑफ बाइंग या फिर शॉर्ट सेलिंग की है वो 25,000 रुपये होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे आइसबर्ग ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज आइसबर्ग ऑर्डर इस्तेमाल नहीं होगी। मैं यहाँ पे 99 अगर कर दूंगा तो आप देख सकते हैं 99 के लिए कोई भी आइसबर्ग ऑर्डर अवेलेबल नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं 100 करता हूँ यहाँ पे आइसबर्ग ऑर्डर जो है वो दिखाई देता है। तो ये है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आइसबर्ग ऑर्डर का। अब मैं नंबर ऑफ लेग सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे देख सकते हो ऑर्डर विल बी स्लाइस इन 1 लेग एंड सेंड टू एक्सचेंज। एक्सचेंज को कैसे सेंड होगी? एक ही लेग में सेंड होगी, 100 क्वांटिटी की एक, क्योंकि हमने यहाँ पे एक लेग सिलेक्ट कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे लेग्स बढ़ा देता हूँ और 5 कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं 5 अलग अलग लेग्स में ऑर्डर एक्सचेंज को सेंड किया जाएगा। यानी कि हर लेग में 20 क्वांटिटी का ऑर्डर मेरा यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए चला जाएगा। अब इसके लिए मैं तुरंत इंस्टेंट सेल कर देता हूं। मुझे मार्जिन कितना लगने वाला है? 682 रुपये, क्योंकि इंट्राडे में हम कर रहे हैं, इसकी वजह से हमें मार्जिन यहाँ पे थोड़ा सा यूज करने का मौका मिलता है। अभी मैं मार्केट प्राइस के ऊपर सारी चीज़ें करूंगा। तो इंस्टेंट सेल में अगर कर देता हूं तो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट का ये आ जाता है कि एक्सचेंज से सारी चीज़ें हैं। ऑर्डर एक्सचेंज को चली गई है हमारी और हमारा स्टॉक जो है वो यहाँ पे सेल हो गया है। ऑर्डर्स के सेक्शन में अगर मैं जाता हूं तो सेल क्वांटिटी हमारी कंप्लीट हो गई है। 100 क्वांटिटी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। 5 रुपये का लॉस थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, कोई इशू नहीं है।
लेकिन ये ऑर्डर किस तरीके से मार्केट डेप्थ में दिखी होगी इसका मैं ऑर्डर बुक में दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हैं 20 क्वांटिटी का छोटा छोटा हिस्सा एक्सचेंज को चला गया है और एक ही प्राइस के ऊपर एग्जीक्यूट हो गया। प्राइस एक ही थी क्योंकि हमने मार्केट ऑर्डर सिलेक्ट किया था, लेकिन छोटे छोटे हिस्सों में ये बट गया है और इस तरीके से हमारा जो मार्केट डेप्थ है वो 100 क्वांटिटी नहीं दिखाएगा, 20 क्वांटिटी की एक ऑर्डर दिखाएगा और उस तरीके से एग्जीक्यूशन इसकी हो गई है। तो ये है पूरा आइसबर्ग ऑर्डर। इस तरीके से आप अगर हाई क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहते हैं तो आइसबर्ग ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है वो आइसबर्ग ऑर्डर इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में नहीं। अगर मैं ऑप्शंस में अगर चला जाऊं तो थोड़ा सा एग्जांपल मैं ऑप्शन का अगर दिखा दूं आपको, मुझे अगर कॉल बाय करनी है बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की कॉल अगर बाइंग के लिए मैं जाता हूं और यहाँ पे 15 क्वांटिटी का एक लॉट है, तो यहाँ पे कोई भी आइसबर्ग ऑर्डर मुझे नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन मैं 5 लॉट यहाँ पे अगर कर देता हूँ, ये देख सकते हो आप, 75 क्वांटिटीज में अगर कर देता हूँ तो ये स्लाइस एज अ आइसबर्ग मुझे यहाँ पे आ जाती है। और 5 लॉट से ज़्यादा में मैं ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में ये आइसबर्ग ऑर्डर लगा सकता हूँ। तो इसको आप डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग लेग्स में। जैसे मैं यहाँ पे अगर 3 लेग्स करना चाहूँगा तो एक क्वांटिटी में एक लेग में मेरे 15 क्वांटिटीज़ यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे और उस तरीके से जो लेग्स है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, एक्सचेंज को भेजे जाएंगे और वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो आइसबर्ग ऑर्डर लगा सकते हो। और सेलिंग के टाइम पे भी अगर मैं यहाँ पे बेचना चाहूँ, 5 रुपये लॉस में भी बेचना चाहूँ, तो यहाँ पे फिर बाय करना चाहूँगा तो मैं बाय करने के लिए भी, एग्जिट पोजीशन करने के लिए भी सेम आइसबर्ग ऑर्डर इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप आइसबर्ग ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप लार्ज क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहते हो, चाहे ऑप्शंस में हो, चाहे इंट्राडे में हो, चाहे इन्वेस्टमेंट आप लार्ज क्वांटिटी में करना चाहते हो, लेकिन एक्सचेंज को आप ज़्यादा आपकी पोजीशन एक्सपोज नहीं करना चाहते, छोटी छोटी क्वांटिटी में पार्ट करना चाहते हो उसका, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।